निरीक्षण का कार्यक्रम वो लेट जाएगी, 1 घंटा बाद लेट जाएगी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
बहुत जल्दी जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पूजनी महाराज जी को लेके आया था आजमगढ़, और आजमगढ़ में आप लोगों ने देखा कि 143 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया पूजनी महाराज जी ने। और अगला मेरा टारगेट यही है कि मैं अगली बार पूजनी महाराज जी को लेके आऊँ तो एयरपोर्ट चालू करवा दूँ, और एयरपोर्ट से जो है कनेक्टिविटी दिल्ली की, मुंबई की, कलकत्ता की, हर जगह की हो जाए, ताकि जो एयरपोर्ट बन रहा है वो उसकी सुविधा आजमगढ़ के लोगों को मिलना शुरू हो जाए। तो इस पर मैं बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1-8 महीने के अंदर ही मैं महाराज जी को लेके आऊँगा और इसको शुरुआत कराऊँगा। सर, एक अंतिम सवाल है राजनीति से जुड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। क्या लगता है कि अंतर कलह की राजनीति हो रही है कांग्रेस के अंदर, या नेतृत्व तो नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को पार्टी एक के बाद एक नेता छोड़ते जा रहा है? देखिए, आप सब लोग भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी पार्टियां हैं उनमें लोकतंत्र की कोई सुविधा है ही नहीं। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए या किसी बड़े पद पे उसको रखा जाए, ये किसी पार्टी में सुविधा है नहीं। तो मुझे लगता है कि वहाँ कितने भी अच्छे अच्छे जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस में हो, वो समाजवादी पार्टी में हो या बहुजन समाज पार्टी में हो, उनको कभी बड़े पद पे वो रखेंगे ही नहीं। वो भाई, भतीजा, बेटा, परिवारवाद की ही राजनीति करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि ऐसे में कोई भी अगर लीडर होगा तो कितना दिन अपने आप को वहाँ रख पाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर वो पार्टियों को चाहिए तो उनको अपनी नीतियों में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप राजनीतिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी है तो आपको लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। अगर बाप की जगह बेटा बैठ गया तो ये तो फिर वही हुआ ना, राजतंत्र ही हुआ, ये लोकतंत्र हुआ कहाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में फूट पड़ रही है, और जब तक वो अपने नियमों में बदलाव नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये रुक पाएगा। अखिलेश यादव आजमगढ़ दौरे पर क्या कुछ निकल के आया है और क्या यहाँ पे जो भी जनता के लिए जो समस्याएं थी हम लोगों के जो संज्ञान में आई थी, वो सब हमने ADRM साहब को बताया था कि ये चीज़ें हैं, जनता की मांग है कि क्या क्या होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने ऑलरेडी सब काम शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी जो है वो सारी समस्याओं से निदान पा लिया जाएगा। तो और उसके अलावा जो हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि हम लोग माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से एक आग्रह किया था हमने कि आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ दिया जाए, ताकि मऊ घूम के फिर जाना पड़ता है बनारस, तो काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ के हमारे लोगों को। तो उस पर भी काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी जो है वो भी हम लोग कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे जो लोकल समस्या थी, जैसे जो कोविड के दौरान ट्रेनें बंद हो गई और अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए, और कुछ नई इंटरसिटी चलाने का भी सुझाव था हमारे आजमगढ़ के लोगों का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा किए और उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो हमारा आजमगढ़ का स्टेशन है उसका जो प्लान है वो अभी ADRM साहब ने बताया कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म को और चौड़ा बनाएंगे और उसको वो करेंगे, और उसके अलावा जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म ना सर, एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ से कि सीधे गाड़ी से अपनी कार से अगर आना चाहते हैं लोग तो वहाँ से आकर के और स्टेशन पे आके गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो वो सुविधा भी बनाने की प्लानिंग है, वो किया जा रहा है। और जो भी बाकी सुझाव थे सर के, वो मैंने भी नोट कर लिया है, और वो पहले से चिन्हित भी है। आजमगढ़ स्टेशन जो है वो सुंदरीकरण के लिए और नवीनीकरण के लिए, हाँ, स्टेशन डेवलपमेंट में वो चिन्हित है आजमगढ़ हमारा ऑलरेडी बनारस मंडल में। तो उस पर आगे जो माननीय मंत्री जी से जो बात करनी है वो जाके उसको तत्काल करवाने का प्रयास करूंगा, और जल्दी से जल्दी आजमगढ़ का स्टेशन मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर एक नई तस्वीर दिखेगी।